सिया राम। अंग संग साथी बाबा दिलीप सिंह जी, घट घट वासी बाबा दिलीप सिंह जी, सर्व की आत्मा बाबा दिलीप सिंह जी, सर्वशक्तिमान बाबा दिलीप सिंह जी। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। साखी तू बेअंत को विरला जाने। पाकिस्तान बनने के बाद मेरे हजूर जी बठिंडा से पूज्य माता जी के साथ विदा हुए। संतोष बहन जी अभी छोटे ही थे। पूज्य माता जी तो रामपुर रामलाल जी के रिश्तेदारों के साथ कुछ समय वहां पर रहे और मेरे हजूर जी कई जगह संगत को दर्शन देते हुए हरिद्वार पहुंच गए। वहां पंजाबी क्षेत्र में सरदारी लाल अकालगढ़ वाले और उनके माँ बाप व परिवार महाराज जी के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान से निकलकर हरिद्वार आ गए थे। पाकिस्तान बन चुका था। लाहौर व उसके आगे पेशावर तक हिंदू परिवारों को मुसलमान लूट रहे थे और बहुत बेदर्दी से मारकाट हो रही थी। हे गुरु भाइयों, जो मैं लिखना चाहता हूँ वो महाराज जी की प्रतिमा एवं तस्वीरों के बारे में है। जितनी भी केशों वाली तस्वीरें जो आज तक हम देख रहे हैं वह कुछ बंबई में, कुछ गुजरांवाले, कुछ जिला गुजरात, कुछ अकालगढ़ में कैमरों से खींची गई हैं। मैं बिना केशों वाली तस्वीर के संबंध में लिख रहा हूँ। महाराज जी उन दिनों हरिद्वार में संत श्री तेजा सिंह जी व बाबा अमरगिरी जी, संत मूल सिंह जी, भगत अमरनाथ जी, खास खास सेवकों के साथ उन दिनों निवास कर रहे थे। एक दिन सुबह 8 बजे के करीब गर्मी की वजह से हजूर जी गंगा में स्नान करने उतरे। इतने में किसी कैमरे वाले ने महाराज जी की गंगा में स्नान करते हुए तस्वीर खींचने की कोशिश की। चूंकि उसने तस्वीर बिना हुक्म इजाजत के खींचनी चाहिए जो कैमरे में नहीं आई। महाराज जी स्नान करके बाहर आ गए और केश कटवाने के लिए नाई को बुलवाया। केश एवं दाढ़ी के बाल सब कटवा दिए और उसमें कुछ सोने के टुकड़े और भी कुछ सामान डालकर गंगा जी में बहा दिए। महाराज रोड मोड हो गए। इसके बाद हजूर जी ने गंगा के किनारे बैठकर संत जी को फरमान किया कि संत जी, गंगा का किनारा है, तुम अपने गुरु के सामने सेवा में हाजिर हो। आज मैं खुश होकर तुम्हारे ऊपर एक बख्शीश करता हूँ। अपने समय में गुरु नानक जी ने एक बार ऐसे ही मौज में आकर लहणे जी को, जो कि बाद में गुरु अंगद जी के नाम से कहलाए, श्री जपजी साहब का पाठ बड़े प्यार से सुनाया और अर्थ करके उनको उसका तत्व समझाया। उसी तरह आज मैं तुम्हें प्यारा सेवक जानकर जपजी साहब का पाठ सुनाता हूँ। तुम पूरा ध्यान देकर एकाग्रचित होकर मेरे से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। इसका फल तुमको यह मिलेगा कि मेरी कृपा से तुम अपना शरीर त्यागने के बाद मेरे धाम सचखंड में निवास करोगे, जो हर किसी को कई कई जन्म, कई शुभ कर्म, यज्ञ, दान, तपस्या करने पर भी नसीब नहीं होता। यह अनमोल फल है जो अपनी मेहनत, हठ, व्रत आदि कर्मों के करने से भी नसीब नहीं होता। यह ऐसी बख्शीश है जिसके लिए गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहब में एक पंक्ति उच्चारण की, जाको करे अपनी बख्शीश, ताका लेखा ना गणे जगदीश। इसलिए हे संत जी, मैं आप पर यह बख्शीश तो कर रहा हूँ, किंतु एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब सोच कर देना, जल्दी नहीं करना। सवाल ये है, आपके ध्यान में, आपके मन में, आपकी आंखों में जो मेरा नक्शा, तस्वीर, शक्ल सब समाई हुई है, वो तो मेरा चेहरा केशों वाला है। जैसा बाणी में लिखा है, गुरु की मूरत मन में ध्यान। आपके ध्यान में तो मेरी शक्ल आज से पहले ही के केशों वाली ही है और आज मैंने निरंकार के हुक्म से केश कटवा कर गंगा में बहा दिए हैं और रोड मोड हो गया हूँ। अब आप क्या करेंगे? जब आप आंखें बंद करके मेरा ध्यान करोगे तो आपको मुश्किल नहीं आएगी? इस सवाल का जवाब सोच कर दो। तो उस समय संत जी ने बड़े अदब से महाराज जी के चरणों में सिर रख दिया। हजूर जी ने अपने हाथों से संत जी का सिर अपने हाथों से उठाया और माथे पर प्यार किया। फिर पूछा, अब बताओ मेरे सवाल का जवाब। तो संत जी मुस्कुराकर बोले, हे मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, किसी इंसान की क्या ताकत, देवी देवता, तपी तपीश्वर, पीर औलिया की क्या ताकत कि वे आपकी मूर्ति
अपनी आंखों में अपनी ताकत से बसा सके। आप कोई 5 तत्व के शरीर नहीं हैं, आप तो परम ज्योति, अगम अगोचर, अमर पुरुष, नूरे रब्बी हैं। पर एक बात कहने की मैं हिम्मत कर रहा हूं, अगर आपकी कृपा दृष्टि इस सेवक पर बनी रहेगी तो एक उदाहरण दे रहा हूं। हीर कहती है, जे रांझे मेरे मजियां चारियां तावी मेरा रांझा, जे रांझे मेरे मुंदरा पाइयां तावी मेरा रांझा। हे गुरु भाइयों, संगत को समझाने के लिए इसका अर्थ कर रहा हूं। रांझा नामक एक जाट हीर पर कुर्बान था और उसके प्यार की खातिर उसके घर में भैंसे चराने की नौकरी कर ली। इसी बहाने वह अपनी प्यारी हीर को देखता और मिलता रहता। उन दिनों रांझे के सिर पर लंबे बाल थे, दाढ़ी के बाल थे, नौजवान था। लेकिन फिर वो समय आया कि हीर की शादी जबरदस्ती रंगपुर खेड़े में कर दी गई। उसके पति का नाम सहदा था। वह हीर को ब्याह कर अपने गांव में ले गया। हीर रांझे से बिछड़ गई। उधर रांझा फकीर हो गया, अपने माँ बाप के पास नहीं गया। फिर हीर ने अपनी सहेली के माध्यम से उसको चिट्ठी भेजी। वो योगी फकीरों के डेरे आया और कान फड़वा कर मुद्रें पहनी और फकीर हो गया। आज भी कई योगी कानों में मुद्रा पहनते हैं। पर गुरु से आशीर्वाद लेकर हीर के गांव पहुंचा। गुरु के आशीर्वाद से हीर के गांव में करामातें दिखाई और हीर को लेकर वापस आ गया। इस उदाहरण का मतलब है, जब रांझा हीर की भैंसें जंगल में चराने जाया करता था तब उसके लंबे बाल थे। जब वह हीर को पाने के लिए योगी हो गया, रोड मोड हो गया, तो बाल कटवा लिए, रूप बदल लिया। रूप बदला पर उसका प्रेमी, जिसके साथ उसका सच्चा सुच्चा प्यार था, वह रांझा तो नहीं बदला। क्योंकि हीर ने एक जगह लिखा है कि मैं रांझे को अपना इष्ट देव खुदा मानती हूँ। फजर वेले रब्बा यार मिलाया, मैनू इक्को लखा जिया, रांझा डिठा रब नहीं डिठा, ओ रब नहीं रांझे जिया, मेरा दीन ईमान कुरान रांझा। हे गुरु भाइयों, अब फिर वहां वापस आए जहां संत जी महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर चरणों में शीश झुकाकर कह रहे हैं, जे रांझन मेरे मजियां चारियां तावी मेरा रांझा, जे रांझन मेरे मुंदरा पाइयां तावी मेरा रांझा। हे गुरु भाइयों, अब आगे चलें। महाराज जी 7 साल जयपुर में रहे। किसी ने कैमरे में तस्वीरें खींचने की हिम्मत नहीं की। एक बार 1950 में शिमला में महाराज जी ठहरे हुए थे। मैं भी साथ था। महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन ऐलान किया कि कोई भी चालाक से चालाक आदमी जो मेरी मर्जी के बगैर मेरी तस्वीर खींचकर दिखा दे तो मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। फिर मेरे हजूर जी फैजाबाद चले गए। वहां भी पूरे 7 साल रहे। फिर वो वक्त आया जब बहन संतोष जी की शादी थी। बारात आई हुई थी। हजूर जी बाहर खड़े थे। किसी चालाक आदमी ने हजूर जी की तस्वीर खींचनी चाहिए। मिलने का समय था। हजूर जी झट से अंदर चले गए और कैमरे में तस्वीर नहीं आई। सब धुआं धुआं आ गया। महाराज जी 7 साल फैजाबाद रहे। फिर जबलपुर चले गए। वहां पर इलाहाबाद से एक सज्जन शुक्ला जी कैमरा लेकर जबलपुर महाराज जी के दर पर आए। माता जी को नमस्कार किया। वह इजाजत लेकर महाराज जी के पास ऊपर चौबारे पर गया। भगत सावंत सिंह जी भी पास बैठे थे। शुक्ला जी की हजूर जी पर बड़ी श्रद्धा थी। दोनों हाथ जोड़कर विनती की कि हजूर जी कृपा करें, आपकी तस्वीर लेनी है। उन्होंने इतने प्यार से, विनम्रता से विनती की कि हजूर जी मान गए। उधर भगत सावंत सिंह जी ने मन में अरदास की कि हे मेरे मालिक, इजाजत बख्शें। शरीर तो सदा नहीं रहते, लेकिन बच्चों को पूजा करने के लिए अपनी तस्वीर बख्शने की इजाजत दीजिए। महाराज जी मान गए और शुक्ला जी ने तस्वीर खींच ली। वह तस्वीर आ गई। इसके बाद एक तस्वीर महाराज जी के सेवक संत प्रेमदास जी महाराज जी को चरण दबा रहे हैं, उस वक्त की है। संत प्रेमदास जी जो महाराज जी की सेवा में जबलपुर रहते थे। यह तस्वीर भी आ गई। इसके बाद भगत अमरनाथ जी फैजाबाद वाले हजूर जी के चरणों में विराजमान हैं, वह तस्वीर भी आ गई। इसके बाद श्री कल्याणदास जी महाराज जी की सेवा में विराजमान थे। महाराज जी चौकड़ी लगाए बैठे हैं। कल्याणदास जी महाराज जी के पीछे खड़े हैं, वह तस्वीर भी आ गई। इसके बाद बहन सुदेश जी की शादी पर बारात आई हुई थी और मिलनी के समय मेरी विनती मानकर महाराज जी ने एक गुलाबी पटका अपने शरीर पर सजाया। परम पूज्य
माताजी महाराज जी के पीछे खड़े हैं, वह तस्वीर भी आ गई। यह सब तस्वीर बिना केशों के है। हे गुरु भाइयों, देखो मेरे सतगुरु की कृपा, जो अविनाशी पुरुष हैं, अचल अटल अमर पुरुष, महाकाल परम ज्योति, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। हजूर जी ने पर्दा करने से पहले फरमाया था। किसी ने पूछा, हजूर जी आप इशारा कर रहे हैं कि आप पर्दा कर जाएंगे, तो आपके दर्शन कहाँ होंगे? महाराज जी मौज में आकर बोले, हे मेरे बच्चों, मेरा हुक्म सुनो। अब बाबा दिलीप सिंह पत्ते पत्ते में, हाजरा हजूर, जाहिरा जहूर, सर्व कला भरपूर, जगदी जोत आपसे दूर नहीं है। और परम पूज्य माता जी को इशारा किया, हे मेरी जन्म जन्म की साथिन रानी जी, मैं समाधि में सोया भी जागता हूँ। यहाँ बहुत बड़े मेले लगेंगे, दूर दूर से सवाली आएंगे, किसी को खाली नहीं भेजूंगा। सतगुरु पूरा है, शक न करना। हे गुरु भाइयों, कई हजार श्रद्धालु समाधि के आगे सजदा करके फल पा रहे हैं, कोई सवाली खाली नहीं जाता। सिया